जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूं कि आप 1 एकड़ में कितना अधिक लहसुन उगाए हैं। दिखा रहा हूं प्रमाण। बहुत बड़े किसान तो नहीं, बस प्रैक्टिकल करता हूं। कंद के साइज़ को देख लें। कम खर्च में आप बोलेंगे कि खर्च बहुत ज़्यादा क्यों। आपके खर्च का 1/4 कम से कम लागत में अगर हम इस 50 से 60 ग्राम 70 ग्राम तक के कंद को उगा लें तो इससे और बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। ये देखें, इधर भी कंदों को सिर्फ आप देख लें कैसे क्या क्या हूँ क्या नहीं, कितना मिला मुझे। ये जो मेरी क्यारी जिससे मैं हार्वेस्टिंग लिया हूँ, ये 30 स्क्वायर फीट की एक क्यारी होती है जो धनिए के समय से ही बनी हुई थी। आप देख सकते हैं इस क्यारी से मैं हार्वेस्टिंग लिया हूँ। ये देखें 2 3 4 5 6 7 8 बंडल ऐसे बने हैं। सभी का साइज़ देख लें, लहसुन का आकार को आप देख लें। अगर ऐसी खेती कम से कम लागत में हो जाए और इतने बड़ा कंद जब आपका जाएगा मंडी में तो अन्य किसानों से जो इतना बड़ा लेके जाएगा और यहाँ पर ये इतने बड़े कंद आपका जाएगा तो बस यही जान ले रेट में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। कम से कम लागत में जो किया हूँ वही बता रहा हूँ। आप पहले वज़न को देख लें। ये दिखा दे रहा हूँ सबों का तोल करके। ये देखें 1 किलो 45 ग्राम छोटा वाला को तोला हूँ। सबों को देखेंगे तो 1 किलो 100 150 करके अगर 8 में बना तो 1 किलो ही पकड़ रहे हैं तो 8 किलो। और ये जो छोटे मैंने बीच करके मिला है, ये देखें ये भी 2 किलो से ऊपर है। तो 30 स्क्वायर फीट से बोले तो 10 किलो लहसुन आराम से मिला है। 1 एकड़ में ऐसे 1450 क्यारी बनेंगे। और कंद की साइज़ की भी अगर आप बात करें, इस तरह के कंद अगर आपका बन जा रहा है तो आराम से 130 क्विंटल एकड़ में हो जाएगा, जो कि कल्पना से परे है जो बात बता रहा हूँ। आप रुक जाते हैं 10 20 30 40 क्विंटल में ही 1 एकड़ पर और बोलते हैं 20 रुपया किलो लहसुन बिके। अगर आप 130 क्विंटल उगा लें और अगर आपका 20 रुपया भी लहसुन बिक जाए तो माला माल हो सकते हैं। बस यही जान लें 130 क्विंटल 20 ही रुपया, जबकि 20 रुपया बहुत ख़राब रेट है। लेबर की खर्च को एकदम न्यूनतम कर दिया हूँ। जहर की खर्च को एकदम न्यूनतम 0 बोलिए तो फंगीसाइड नहीं लगाने पड़ेंगे। सूत्र को अगर आप शुरू में देखेंगे, आज से 6 महीना पहले जब वीडियो डाला था कि पराली से लहसुन का उत्पादन उगाइए। किसान साथियों, ये 6 महीने की फसल होती है। 6 महीने की इंतज़ार के बाद ये देखें कंद को देख ले, काफ़ी खुश हूँ। अच्छे बने हैं, कुछ छोटे छूट गए हैं तो वो होगा ही खेती में। तो पराली के साथ लगाया था। चलिए बता देता हूँ क्या क्या किया हूँ, वो बता दे रहा हूँ। अक्टूबर में रोपाई किया हूँ। बीज वैरायटी की बात करें तो यहीं से सावधानी होती है। भागलपुर के साबोर यूनिवर्सिटी की रिसर्च बीज है ये। आप बोलेंगे अपने बीज की महत्व बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भागलपुर की जो साबोर यूनिवर्सिटी है, बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डेवलप किया गया। आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो बस आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन अपनी चीज़ों को बेचने के लिए जो भी अच्छा हो आप उसे लगाइए। काफ़ी अधिक ये सेंटेड है, ऊटी लहसुन से ज़्यादा ये सेंटेड है। बात बढ़ते अक्टूबर में रोपाई किया हूँ। रोपाई करने के साथ बेसल दिया था गोबर की खाद के साथ। पहली बात सुन ले, रोपाई करने के साथ बेसल दिया था गोबर की खाद के साथ। कोई जहर नहीं, नीम खल्ली लगाया था और पराली दे करके 3 इंच मोटी पराली दे करके ढांक दिए। यहीं पर से खेल शुरू होती है। पराली से जो मैंने ढक दिया, खरपतवार नहीं उगा। लेबर की छुट्टी, हर्बिसाइड की छुट्टी। गुड़ाई नहीं करना पड़ा। आप लोग गुड़ाई करवाते हैं, गुड़ाई में भी 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होती है। लेकिन जो मैंने पराली डाल दिया, इस पर डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, देख लेंगे रोपते हुए।
पराली जब डाल दिया तो मिट्टी स्वतः वो हल्की रहती है। नतीजा ये होता है पराली डाल देने के बाद हर घास नहीं उगेंगे, हर्बिसाइड नहीं लगेगा, खर्च ख़त्म। गुड़ाई नहीं करना है, गुड़ाई का लेबर का खर्च बच गया। 50% कम पानी लगेंगे। पराली देने के बाद किसान साथियों बस यही जान ले कि खाद भी कम लगा। वो जो पराली धीरे धीरे सड़ने लगा वो भी खाद में हो गया और मिट्टी को मेरा भुरभुरी रखा। कंद आज परिणाम आपके सामने है। मैं बस यही जान ले, मैं बोलता वही हूँ जो मैं करता हूँ। दूसरे की लोगों की तरह सुन करके भाषण नहीं झाड़ता हूँ। अपना खुद छोटा मैं ही करूँगा, आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तब आगे बढ़ूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 महीना में 6 बार इसमें जदाम सल्फ़र डाला हूँ पानी के साथ, और स्प्रे भी लिया हूँ जदाम सल्फ़र, नीम तेल और करंज तेल। एक बार असमय बारिश होने के कारण ये इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल का मुझे लेना पड़ा था, लेकिन वो भी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि इस वर्ष अक्टूबर में आप भी देखे होंगे एक भयंकर बारिश हुई थी मोथा तूफान की वजह से, नहीं तो वो फिप्रोनिल भी मुझे नहीं लगता। तो 6 बार जदाम सल्फ़र पानी के साथ चलाया हूँ, 3 बार जीवामृत डाला हूँ। इसमें जो बोल रहा हूँ वो सुन ले, 3 बार जीवामृत डाला हूँ। 6 बार पानी के साथ जदाम सल्फ़र, 3 बार जीवामृत। बोलेंगे इतना पानी क्यों लग गया? कम कम दे रहा था ताकि मुझे फर्टिलाइज़र डालने की सुविधा हो। हाइब्रिड खाद 2 बार डाला हूँ किसान साथियों। अगर आप एकड़ में करेंगे तो मात्र फर्टिलाइज़र की खर्चा 10,000 में ही हो जाएगी। लेबर कुछ नहीं लगेंगे, हर्बिसाइड कुछ नहीं लगेंगे, केमिकल जहर कुछ नहीं लगेगा। बस भरोसा करिए जदाम सल्फ़र पर। 2 स्प्रे 05234 बायोविटा ह्यूमिक एसिड का लिया हूँ। 1 स्प्रे जो है उसमें अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी का लिया हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, भूल गया, 1 बार सिलिकॉन का स्प्रे दिया हूँ, संभवतः ये भी कंद को बढ़ाएगा। साथ ही जिनसे बीज लिया हूँ, शिशुपाल जी का कहना है कि सर इसका जो ये कलियाँ होता है ये भी बड़े बड़े खुद ब खुद ऐसा बनता ही है। तो आज मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, उठिए, जागिए और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करिए। कब तक 2 रुपया किलो आलू बेचेंगे? ये लहसुन अगर 5 साल में भी एक बार 200 रुपया का रेट हो जाए और बम्पर उत्पादन लेके रखें तो बस यही जान ले 1 एकड़ में कर ली है तो आपका मन मालामाल हो सकते हैं। 20 रुपया भी बिके तो हमें हानि कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि हम खर्च को ही कम करके रखते हैं। तो उठिए, जागिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। प्लास्टिक मल्चिंग को दूर छोड़िए, नेचुरल मल्चिंग पराली को डालिए फसलों में, सुपर होगा। जदाम सल्फ़र पर और नीम तेल और करंज तेल पर भरोसा करिए, जहर की छुट्टी हो जाएगी। बाज़ार के जो लुभावने टॉनिक आता है, अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी का स्प्रे दीजिए, आंखें खुल जाएगी। हाइब्रिड खाद देंगे तो कैसी भी बेजान मिट्टी है उत्पादन देने के लिए सभी फसलों में बाध्य हो जाता है। रही सही कसर मेरी जीवामृत पूरी कर देगी। तो जो खर्चा है उसको आप अपने घर के प्रोडक्ट से पूरा करिए, माने बाज़ार पर आश्रित मत रहिए। तकनीकें अपने से बनाइए, क्योंकि लहसुन की जो मेन समस्या होती है वो थ्रिप्स और फंगस की। तो जदाम सल्फ़र, नीम तेल और करंज तेल अकेला काफ़ी है। यही चीज़ तीनों को मिला करके देना पड़ता है स्प्रे में, 8-8 दिन पर, 10-10 दिन पर, जब आपको मर्जी हो। और जो है घास को हटाना और गुड़ाई करना ये बहुत मेहनत का काम है, तो वो छुट्टी कर दे रहा है मेरा पराली का मल्चिंग। तो चलिए, अगर यकीन न हो तो एक बार भागलपुर यूनिवर्सिटी से बीज ला करके लगा करके देखिए, और ये जो सूत्र बोले इसको फॉलो करके देखिए। भूल जाएंगे अन्य किसान आप कितने बड़े जगह पर कर रहे हैं। मेरे इस फार्मूला को लगाइए, खर्च एकदम न्यूनतम होगी। अगर 10 रुपया किलो भी होगा तो आपको फेंकने की नौबत नहीं, खुशी होगी। बस यही बात बता दे रहा हूँ। बहुत खर्च आप करेंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपया में आपका सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन उतनी लगेंगे भी नहीं, क्योंकि बीज जब आपके घर की होंगी 1 साल खरीदिए, बाकी घर पर से खुद बीज रखिए। बीज घर का,
दवा आपके खुद अपने घर का और खाद आपके घर का, तो खर्चा खेती में काहे का खर्चा वही बोल रहा हूँ। लेकिन आप भागते हैं ये किसी जादुई प्रोडक्ट का बोतल बंद बढ़ा देगा आपके उत्पादन को। हम भागते हैं अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी की ओर। अपने हाथों पर भरोसा करिए, नहीं तो ये बाज़ार आपको ठगेंगे और बेहतरीन तरीके से लूटेगा। अच्छे सपने दिखा करके लूटेंगे, बस यही जान लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।